बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इमरान ख़ान 2 माह 10 दिन के बाद अपना जो मुकदमा था जो वो लड़ रहे थे, फिर आखिर उन्होंने वो मुकदमा जीत लिया है। और जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था वहाँ पर जो को अक्यूज़ थे, जो शरीक मुल्ज़मान थे, उन्होंने ही इक़बाल जुर्म कर लिया है। और मुस्लिम लीग नून ने इक़बाल जुर्म करते हुए बता दिया है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को क्यों गिराया गया। फिर सीनियर सहाफ़ी जो हमेशा से नून लीग की ज़ुबान बोलते थे, वो भी ये बात मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं था, वो आवाम के लिए नहीं आए थे, महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आए थे। इमरान ख़ान को महंगाई या जो मईशत के लिए नहीं घर भेजा गया था, उनके अपने मफादात थे और वो भी फट पड़े हैं। उनकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान ख़ान ने फ़ैसला कर लिया है और इमरान ख़ान इस्लामाबाद में दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। और इमरान ख़ान के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये आज बड़ा दावा किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी मुआहदा हो गया है। पहले मौलाना शिरानी का मुआहदा हुआ था और अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो फ़िक़्ह जाफ़रिया की सबसे बड़ी जमात है, और उन्होंने भी इमरान ख़ान के साथ मिलकर अमेरिका की ग़ुलामी से निजात के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए एक मुआहदा किया है कि वो मिलकर ये जंग लड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ उस्मान बुज़ार के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमात दायर किए गए, 36 साल पुरानी एक इंक्वायरी थी, वो उस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया जैसे शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ था। और उसमें जो इनके नाम पर ज़मीन अलाट हुई थी उस्मान बुज़ार और इनके भाइयों के, एक की उम्र 1 साल है, एक की 3 साल है, एक की 7 साल है और एक की 13 साल से कम है। जब इस उम्र के बच्चे थे और ये इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ शुरू हुई थी, जिसमें अब आके मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और अब जो पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और इस बुनियाद पर जो उस्मान बुज़ार हैं उन्होंने हाई कोर्ट से ज़मानत ली। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से स्पीकर को ख़त लिखा गया है और ये कहा गया है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। बगावत और गद्दारी की इमरान ख़ान ने जिस तरीके से मुल्क को 3 हिस्सों में बांटने की बात की है या टुकड़े होने की बात की है, या वो इदारों के ख़िलाफ़ जो न्यूट्रल्स का नाम लेकर वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अच्छा, ये कह कौन रहा है? अयाज सादिक कह रहा है। जब पाकिस्तान ने जो भारत के 2 त्यारे गिरा दिए थे और उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को विश कर रही थी और पाकिस्तान को जंग जीतने की मुबारकबादें मिल रही थी, उस वक्त अयाज सादिक नवाज़ शरीफ के कहने पर ये कह रहे थे कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं या हमारे जो इदारे हैं या इमरान ख़ान हैं, उनकी टांगें कांप रही थीं जब जो उनके पायलट को गिरफ़्तार किया गया था। ये अयाज सादिक आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत के मुकदमे के लिए रजू करते हैं स्पीकर को और कहते हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, क्योंकि इमरान ख़ान इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इमरान ख़ान और बहुत कुछ कह रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर कानून सीनियर कानूनदान आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर थे, उनकी तरफ से सेनेट में आज ये कहा गया है कि नैब कानून में 85% तरमीम वो हैं जो PTI 2 ऑर्डीनेंस के ज़रिए लाई। अब मुझे बताएँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 ऑर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम लाई और मैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहा, और आज जो मैंने इस पर एक डिटेल वीलॉग किया है, एक एक शिक मैंने आपको बताई है कि क्या क्या तब्दीली आई है। मुझे कोई ईमानदारी से बता दे कि ये जो तब्दीलियाँ आज मैंने आपको बताई हैं, ये उन 2 ऑर्डीनेंस जो इमरान ख़ान के दौर में आए थे, कोई एक बात भी उसमें थी? कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन जब वफाकी वज़ीर कानून सिर्फ़ और सिर्फ कानून को छोड़ के, अपनी जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी हैं वो छोड़ के सिर्फ़ एक सियासी जमात के तर्जमान बन जाएं, तो फिर उनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है और कोई मामला नहीं है। बुज़दार और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है 36 साल पुराना, उसमें एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनके भाइयों उमर बुज़दार, ताहिर बुज़दार, अयूब बुज़दार और जाफ़र बुज़दार के नाम 1982 में जाली अलाटमेंट हुई। उस वक्त जाफ़र बुज़दार की उम्र 1 साल जबकि अयूब बुज़दार की 1 साल से भी कम थी। 1982 में मार्शल लॉ कवानीन के तहत 12 एकड़ से ज़ायद और काश्तकारी की गिरदावरी ना रखने वाले को सरकारी राज़ की अलाटमेंट ममनू थी।
एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक बुज़दार फैमिली ने तौसा में एक जगह 474 कनाल 12 मरले और दूसरी जगह 413 कनाल 14 मरले सरकारी अराजी अलाट करवाई। काश्तकारी की गिरदावरियों का रिकॉर्ड 1992 में जालसाजी से तब्दील किया गया। इस वजह से बशीर चौहान नामी शहरी ने उनके ख़िलाफ़ फैमिली की जालसाजी के ख़िलाफ़ 1986 में जो दरख्वास्त दी थी, उस बुनियाद पर अब उनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं असिस्टेंट कमिश्नर ने। और ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है जी 36 साल पुराना, जब इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का सबूत नहीं था। एंटी करप्शन पूरा ज़ोर लगा के भी उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बना सकी, तो फिर इन्होंने शीरी मज़ारिन के ख़िलाफ़ भी 1982 का एक मुकदमा दर्ज करवाया और जो उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली है उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने यही मुकदमा दर्ज करवाया है। और ये इनका एक तरीक़ा वारदात है। उस्मान बुज़दार ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी और उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त ज़मानत 30 जून तक लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच ने उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मंजूर की है। उस्मान बुज़दार को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि ये झूठे केसेस दायर कर रहे हैं, बदले की ये सियासत है और ये कामयाब नहीं होगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो 36 साल पुराना है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है और जिसकी कोई हैसियत नहीं है और जो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आज कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर भी समाअत हुई थी और उसमें मुराद सईद दौरान समाअत जज्बाती भी हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, शेख रशीद, परवेज़ खट्टक के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत हुई। तो समाअत के दौरान मुराद सईद अपनी नशिस्त से खड़े हुए और मस्जिद जज साहब से मुकालमा में बगावत के मुकदमा दर्ज कराने वालों को भी अदालत बुलाने की सदा की। मुराद सईद ने सवाल किया कि बगावत के पर्चे दर्ज करवाने वाले ज़्यादा मुहिब वतन हैं, एक बैरूनी ताकत के ज़रिए मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। बेहैसियत पाकिस्तानी शर्म आई कि एक गोरा हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। रहनुमा PTI का कहना था कि मामले को काबीना समेत आला तरीन अदलिया के सामने उठाया गया है। हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाया गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आइनी कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज से पहले पाकिस्तान बनाने वालों के घरों पर धावा बोला गया। अल्लामा इकबाल के घर घुसकर उनके ख़ानदान को हरासा किया गया। मुजाहिरीन पर रबर की गोलियां चलाई गईं। बच्चे ख़वातीन पर आंसू गैस शेल फायर किए गए। लेकिन ये जो अमेरिका के यार हैं ये हमें गद्दार कहते हैं और हकीकत ये है कि ये गद्दार ख़ुद हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी तहरीक इंसाफ के साथ जो मजहबी जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसके सरबराह अल्लामा राजा नासर अब्बास की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी वगैरह भी साथ थे और इस दौरान दोनों जमातों के दरमियान बाज़ाब्ता सियासी इश्तराक का मुआहदा तय पा गया है। इमरान खान और अल्लामा राजा नासर अब्बास ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। PTI और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने किसी सूरत ग़ुलामी कबूल ना करने का ऐलान करते हुए पाकिस्तानी सरज़मीन पर किसी बैरूनी मुल्क के अड्डे कायम ना करने पर भी मुकम्मल इत्फ़ाक़ किया है। और दोनों जमातों ने कहा है कि जब तक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी नहीं होगी हम इस मुल्क के लिए जंग लड़ते रहेंगे आइन और कानून की। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया था और शबीर कुरैशी को, उनका ये कहना है कि पुलिस ने 12 घंटे आंखों पर पट्टी बांधी और हब्स बेजा में रखा। अब तक नहीं मालूम हो सका कि पुलिस का ऐसा रवैया क्यों था। शबीर कुरैशी ने कहा कि मसला ये है कि साइड टाउन में बल्दियाती इलेक्शन से PP खौफज़दा है। कराची के बल्दियाती निज़ाम पर PP काबिज़ होना चाहती है। इस वजह से उन्होंने सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के लिए जब मैं घर से रवाना हुआ तो मुझे ये गिरफ़्तार करते हैं। 3:15 बजे सुबह मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और फिर ये मुझे गिरफ़्तार करते हैं। तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का लॉन्ग मार्च की कॉल जल्द देने का फ़ैसला सामने आ गया है। असद उमर की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है और असद उमर ने कहा है कि इमरान खान बहुत जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। हमने अपना जो बतौर सियासी जो हमारी कमेटी है उसने फ़ैसला कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये NRO मांग रहे हैं और अब NRO 2 और महंगाई के वजह से इमरान खान ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च को डिले नहीं करना चाहिए बल्कि जल्द अज जल्द हमें लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाहिए और इमरान खान ऐलान करने जा रहे हैं। ये असद उमर की तरफ से ये ऐलान किया गया है। इमरान खान की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है लाहौर में, इमरान खान उस इलेक्शन को ख़ुद देखेंगे। मेरी उसमें गुजारिश ये होगी कि इमरान खान लाहौर में बैठें, उस सारे मामले को देखें जो इमरान खान के MPOs और MNAs हैं,
उनको तकसीम करें, जो 20 ज़िमनी जो हलके हैं, और वहाँ पर सब की ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाएँ। टिकट उसको दी जाए जो अपने ज़िमनी इलेक्शन में जहाँ जिसकी ड्यूटी हो वो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाए। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डे पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर कारकुनान, तगड़े कारकुनान, और उसमें कोशिश की जाए कि जो लॉयर विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको यूटिलाइज़ किया जाए और उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ कि वो पोलिंग स्टेशंस पर, क्योंकि उनके अलावा पुलिस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें होंगी तो तब ही ये इलेक्शन जीता जा सकता है, नहीं तो फ़ैसले और तैयारियां पहले कर ली गई हैं। खुर्रम दस्तगीर की तरफ से ये कहा गया था कि इमरान खान को अगर हम घर ना भेजते तो ये 15 साल मज़ीद ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहता और ये हमें सबको नाअहल करवाने जा रहा था। 100 नए जजेस ये तैनात करने जा रहा था। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि हम इसके ख़िलाफ़ ये साजिश करते। उस पर अब राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि नून लीग को ये बता दिया गया था कि इमरान खान किसी को आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं और इस वजह से हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साजिश की। अब ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि ये ना मईशत के लिए आए हैं, ना महंगाई के लिए आए हैं। सवाल तो ये है कि वो कौन था जो नून लीग को बता रहा था कि नया आर्मी चीफ आने वाला है? वो कौन था जो नून लीग को बता रहा था कि खुर्रम दस्तगीर और इन लोगों को कि 15 साल तक इमरान खान रहेगा, इमरान खान आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाएगा, वो 100 जजेस लेके आ रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। ये जो 100 जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट ने 120 जजेस और अदालतें नहीं बनाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए वो 100 जजेस आ रहे थे, जिसको उन्होंने कहा कि ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था। और अब कामरान शाहिद की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि पहले खुर्रम दस्तगीर और अब राना सनाउल्लाह का ये कहना कि उनको ये पता था, आर्मी चीफ का भी पता था और इमरान खान क्या करने जा रहे हैं इसका भी पता था। इस वजह से उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं। वो कहते हैं कि एक बात तो तय है कि ना ये गरीब आवाम के लिए आए हैं, ना मईशत के लिए, ना महंगाई के लिए, ना पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए। इनका अपना एक सेल्फिश एजेंडा था, उसके लिए आए हैं और यही वजह है कि ये हर तरफ से नाकाम होंगे। और इमरान खान ने जो इनको बेनकाब करने का एक बेड़ा उठाया था और एक मैच शुरू किया था, 2 माह 10 दिन के बाद ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे के इमरान खान का जो केस है वो जितवा दिया है। और अमरीकी साजिश का केस वो पहले जीत चुके थे। मुदाखलत के हवाले से जो कन्फर्मेशन आ गई थी, शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा और जो इदारे हैं उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा। और अब जो नून लीग की NRO लेने के लिए और इमरान खान से जो बुग़्ज़ था उसकी वजह भी सामने आ गई है। ये बड़ी कामयाबी है इमरान खान के बयानिए के लिए। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।